यहाँ जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की जो गवर्नमेंट है ये तुष्टीकरण और बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षण देने वाली सरकार है। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का लगातार निरंतर प्रवेश है वो हमारे संप्रभुता के लिए और हमारे देश के लिए बहुत खतरा है, हमारे माटी बेटी रोटी के लिए बहुत खतरा है। चंदन क्यारी में ऐसे हजारों लोग आज घूम रहे हैं जो फेरी के नाम पर, जो ठेले के नाम पर यहाँ आकर के छोटे छोटे जो कुशल श्रम है जिसमें राजमिस्त्री से लेकर के सब चीज में वो आते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं और फिर हमारे माटी बेटी रोटी को एक बड़े ही रूटीन के साथ, एक बड़े ही एक पैटर्न के साथ जो है उस पर कब्जा करते हैं। इस राज्य सरकार से मेरा यही कहना है कि इस विषय को, इस घटना की जांच कराए, वो व्यक्ति की पूरी जांच कराए। गृह मंत्रालय से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप भी इस पे इंटरफेयर करें। राज्य सरकार की मंशा बहुत अच्छी नहीं है। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आपको बता दें कि कल बोकारो के चंदन क्यारी में ग्रामीणों ने एक संदिग्ध बांग्लादेशी को पकड़ के पुलिस के हवाले किया है। इस मामले को सबसे पहले बोकारो के चंदन क्यारी के पूर्व विधायक अमर कुमार बावरी ने अपने ट्वीट के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए अमर बावरी मौजूद है, हम सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ मामला है पूरा। देखिए, पूरे झारखंड प्रदेश में और मैं कहूँ तो पूरे देश के अंदर जिस तरह से पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेशी घुसपैठियों का लगातार निरंतर प्रवेश है वो हमारे संप्रभुता के लिए और हमारे देश के लिए बहुत खतरा है, हमारे माटी बेटी रोटी के लिए बहुत खतरा है। इस विषय को हम लोग चुनाव में बड़े गंभीरता के साथ जनता के बीच में रखे भी थे। संथाल परिणाम में तो पूरे डेमोग्राफी के चेंज का एक मूल कारण ये है। वहीं चंदन क्यारी सहित पूरे झारखंड प्रदेश में आप कहीं पर भी जाएंगे, ऐसे तमाम संदिग्ध लोगों को जब आप देखेंगे तो आपको अनायास ये समझ में आएगा कि सारे लोग भारत के नागरिक नहीं हो सकते। जनता के जागरूक होने के कारण, सजग होने के कारण चंदन क्यारी की जनता प्रबुद्ध जनता है। उन लोगों ने संदिग्ध अवस्था में देखा और उनको पकड़ा। पकड़ने के बाद जैसे आम रूटीन है, उनका आम प्रैक्टिस है कि भाई कोई पकड़ाता है तो सीधे मुर्शिदाबाद का नाम लेता है। मुर्शिदाबाद का नाम क्यों लेता है? हम लोगों ने कई बार कहा है कि मुर्शिदाबाद का बोली भाषा और बांग्लादेश का बोली और भाषा एक जैसा ही है। तो बचने के लिए बोली भाषा तो छिप नहीं सकता है। बात करेंगे तो आपको जो आपका टोन, आपका ट्यून, आपके बोलने का जो कल्चर है वो सामने आ जाता है। तो ये छिपने के लिए, छिपाने के लिए ये बात करते हैं। लेकिन जब ग्रामीणों ने थोड़ा दबाव बनाया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं बांग्लादेश का हूँ। और जब पुलिस के समक्ष हिरासत में दिया, पुलिस ने जब उनके मेडिकल जांच के लिए चंदन क्यारी भेजा सीएचसी, तो उसने अपना वर्तमान पता जो जहाँ से वो आया है, ढाका के उस फिरोजपुर या जो गांव है उसमें लिखा हुआ है, उसने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन जब मैंने इस विषय को संज्ञान में लाने का काम किया तो राज्य सरकार के तमाम तंत्र फिर से जागृत हो चुके। यहाँ जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की जो गवर्नमेंट है ये तुष्टीकरण और बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षण देने वाली सरकार है। और वही हुआ। शाम तक जो है, चाहे वो थाना के प्रभारी हो, चाहे जितने मिशनरी हैं बोकारो में, उन पे दबाव बनाना प्रारंभ किया गया कि भाई आप इसको किसी तरह से डाइल्यूट कीजिए, इसको किसी तरह से इसको लिपापोती करिए। फिर इन लोगों ने एक प्रपंच रचना प्रारंभ किया जो वो मानसिक अवस्था ठीक नहीं है उसकी, वो कभी कुछ कह रहा है। भाई भारत में प्रवेश किया है तो उसका कहीं तो कहीं कोई ओरिजिन तो होगा। ये जांच का विषय है और जांच होना चाहिए। और ना सिर्फ वो, एक चंदन क्यारी में ऐसे हजारों लोग आज घूम रहे हैं जो फेरी के नाम पर, जो ठेले के नाम पर यहाँ आकर के छोटे छोटे जो कुशल श्रम है जिसमें राजमिस्त्री से लेकर के सब चीज में वो आते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं और फिर हमारे माटी बेटी रोटी को एक बड़े ही रूटीन के साथ, एक बड़े ही एक पैटर्न के साथ जो है उस पर कब्जा करते हैं। इस राज्य सरकार से मेरा यही कहना है कि इस विषय को, इस घटना की जांच कराए, वो व्यक्ति की पूरी जांच कराए। गृह मंत्रालय से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप भी इस पे इंटरफेयर करें। राज्य सरकार की मंशा बहुत अच्छी नहीं है। और इनके जो बड़बोले मंत्रीगण हैं उनसे भी मैं कहूंगा, जो कहते थे कि भाई एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया पकड़ा जाए तो मैं राजनीति से इस्तीफा ले लूंगा। कई एक बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं। अभी यह मामला ताज़ा है क्योंकि लोगों को लगता था ये खतरा जो है संथाल परगना में ही है। जब उत्तरी छोटानागपुर में चंदन क्यारी में लोगों को दिखता था, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं होते। हम बहुत सरल लोग हैं, हमको लगता है कि हमारे जैसे वेशभूषा के लोग हैं, ये सारे लोग तो हमारे ही थे। 1947 में बंटवारे में उधर चले गए हैं। लेकिन आज की स्थिति में वो एक संप्रभु देश के नागरिक है और हमारे संप्रभुता को खतरे में डालने के लिए वो यदि आते हैं गैर कानूनन, तो हमारे माटी बेटी रोटी की सुरक्षा हमारे हाथ में
हमें ही सजग होकर के करना होगा। इसलिए झारखंड की जनता, विशेषकर चंदन कैरी की जनता को मैं साधुवाद देता हूं और सरकार से फिर आग्रह करता हूं, फिर मैं मांग करता हूं कि इसकी लिपापोती ना करे, इसके आगत खतरे को ध्यान में रख करके इसकी जांच कराएं और ऐसे जितने भी इन्फिल्ट्रेशन है, जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठी है, उसको चिन्हित करके उनको डिपोर्ट कराएं। सबसे पहले तो जो ट्वीट किया गया है उसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदन क्यारी की पर्ची भी डाली गई है, जिसमें वो जो शख्स है जिसको पकड़ के ग्रामीणों ने थाने को दिया है उसका नाम जो है मासूम बिला बताया गया है। वही उसका जो पता है वो फिरोजपुर ढाका का बांग्लादेश का है। वहाँ पर ये पता जो है उसने अपने खुद ही बताया कि ग्रामीणों के द्वारा जब उस पर दबाव बनाया गया तब उसके द्वारा बताया। आपको क्या जानकारी है? उन्होंने खुद बताया। अब कौन जानता फिरोजपुर ढाका में है। और मासूम बिला या बल्ला जो भी है, ये पहली बार ये टाइटल के साथ हम लोगों ने सुना है। ये निश्चित रूप से ना झारखंड का ना भारत का किसी नागरिक का कहीं मिलता है। तो ये जाहिर तौर पे वो बांग्लादेशी नागरिक है और उसकी बोली भाषा से भी आप देखेंगे। बाद में प्रपंच और इसको इस घटना को दबाने के लिए, क्योंकि ये बड़ी घटना के रूप में जो हम लोग बार बार कहते थे कि भाई यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों का घोषणा होता है, सरकार का संरक्षण प्राप्त होता है, ये अब बात से ये राज्य सरकार हमेशा से अपने आप को एग्री करती है, उसको नहीं मानती है। लेकिन अभी जब वो पकड़ करके सामने हम लोग ने साक्ष्य दिया है तो सरकार जो है वो चाहती है कि किसी तरह से मामले को दूसरा रूप दिया जाए और पूरा तंत्र लग गया है, वो पूरा प्रशासनिक महकमा लग गया है इस घटना को दबाने के लिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस घटना को कितना भी दबाने का आप प्रयास कर ले, हम लोग इसको दबने नहीं देंगे। इसकी जांच होनी चाहिए, उसको हिरासत में लिया जाना चाहिए और ऐसे तमाम लोगों को चिन्हित करके उनको डिपोर्ट और यहाँ डिटेन करके डिपोर्ट करना चाहिए, उनको वापस उनके देश बांग्लादेश भेजना चाहिए। अमर भैया, अभी जो सूचना निकल करके सामने आ रही है उसके अनुसार कल रात में जब उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जब उसको ट्रीटमेंट चल रहा था उस समय उसकी बड़बड़ाहट को देखते हुए उसे सदर अस्पताल बोकारो शिफ्ट कर दिया गया। और पुलिस का जो बयान निकल करके सामने आया है उसके अनुसार कि वो बार बार अपना बयान बदल रहा है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ की पुलिस का कहना है कि अगर वो जो है बांग्लादेशी दूतावास से भी इसका संपर्क कर रहे हैं और उसने जो पता बताया है उसकी जो है वो उसकी जानकारी ली जा रही है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि सरकार की मंशा साफ नहीं है इस मामले में। सरकार जानबूझ करके आंख मूंदी हुई है। शुतुरमुर्ग जैसा जैसे रेत में अपना गर्दन छिपाने के साथ शुतुरमुर्ग को लगता है कि वो छिप गया है, उससे ही आगत खतरे से वो अपने आप को सुरक्षित मानता है। वैसे ही राज्य की सरकार, हेमंत जी की सरकार, ये जो यहाँ की माटी बेटी रोटी की जो समस्या है, जो खतरा है, उसको ये बड़े हल्के में लेती है। उनको लगता है कि ये कोई मामला ही नहीं है। धीरे धीरे संथाल परिणाम पूरी तरह से डेमोग्राफी चेंज होने के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। आज पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं कि मैंने संविधान सदन में पारित किए हुए कानून के विरोध में किस तरह से लोग आज वहाँ पे पूरा हाईजेक करके रखे हुए हैं। तो सरकार का तो ये पहल उनके राजनीतिक तुष्टीकरण का तो एक पहल ही है। वो तो चाहेंगे ही चाहेंगे इसको कैसे डायलूट किया जाए, क्योंकि चीज़ें पहले ही उनके जानकारी में आने से पहले ही सार्वजनिक हो चुकी है, सत्य सामने आ गया है। तब सत्य जब सामने आ गया है तो इसको कैसे लिपापोती करा जाए? तो जो आया है वो भी तो कोई भोला भाला कोई साधारण या बहुत बुढ़वे जैसा आदमी नहीं है, वो भी एक साथी है। आप अफजल कसाब को सुने होंगे, 26/11 अभी बहुत अभी चर्चा में है, क्योंकि उसका मास्टरमाइंड तहब्बुर राना को पहली बार भारत देश के जब से भारत देश आज़ाद हुआ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था गणराज्य में आया है, पहली बार किसी अपराधी को प्रत्यार्पण संबंधी से उठाकर पकड़ के कॉलर पकड़ कर लेकर के आए। उसमें अफजल कसाब भी पकड़ाया था जिसको बाद में फांसी हुई। उसने भी क्या किया था, उसने कलावा बांधा था और वो बार बार साबित करने में लगा हुआ था जो वो भारत का ही नागरिक है। अंततः वो जब सरकारें बड़े ईमानदारी के साथ जब उसकी विवेचना करी तो पता चला पाकिस्तान से आया हुआ है। उसी तरह से ये भी एक साथी ही है जो बॉर्डर को घुसपैठिए के रूप में अवैधानिक रूप से पार करके इतने लंबे दूरी तय करके चंदन क्यारी जैसे क्षेत्र तक पहुंचा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि एनआईए का छापा चंदन क्यारी में पड़ा हुआ है। 4 महीने पहले 6 महीने पहले चंदन क्यारी में एनआईए का छापा भी पड़ा है। जितने भी स्लीपर सेल और जितने भी आतंकवादी गतिविधियां होती है उसके तार कहीं ना कहीं कनेक्ट होकर के चंदन क्यारी तक भी पहुंचते हैं। मुझे ये डर है भय है कि चंदन क्यारी में भी ऐसे स्लीपर सेल का एक जाल बिछा हुआ है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल से सटा हुआ एक हमारा बॉर्डर का इलाका है। और यह जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति भी साथी होकर के सरकार और जो
जो सरकार चाहती है कि भाई ये मामले को डाइल्यूट किया जाए, उससे वो एक्टिंग करवा रही है कि आप पागल बन जाइए, आप विक्षिप्त बन जाइए, और अपने तंत्र का इस्तेमाल करके वो घोषित भी कर सकते हैं कि भाई ये विक्षिप्त है और ये कहीं से आया हुआ है। अमर जी, लेकिन वर्तमान में सत्ता पर काबिज जेएमएम का दावा है कि झारखंड में एक भी घुसपैठिए नहीं है, और बीजेपी जो घुसपैठ को लेकर के लोकसभा में आई, फिर विधानसभा में आई, इसी का खामियाजा है कि विधानसभा में उन्हें 28 ट्राइबल सीटों में से 27 को गंवाना पड़ा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम राजनीति सत्ता में आने के लिए कभी नहीं करते हैं। हम राजनीति इसलिए करते हैं कि भाई यह देश अखंड रहे, देश सुरक्षित रहे, देश की संप्रभुता सुरक्षित रहे। हम राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी प्रकार का कोई भी हम समझौता नहीं करते। उसके लिए हमें हजार सत्ता ठुकरानी पड़े तो हम उस सिद्धांत और उस पार्टी और उस विचारधारा के वाहक है जहां हमें राष्ट्र प्रथम सिखाया जाता है। हमारे लिए पार्टी दल जो है दूसरे पायदान का है, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, और ये राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा का मामला है। इस मामले में हमें यदि 10 बार हारना पड़े तब भी हम नहीं हटेंगे। हम इस गंभीर विषय को जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं, उनको जागरूक करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं भले ही हम हार गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं इस अभियान का, इस प्रयास का ही जीत है कि चंदन क्यारी की जनता सजग होकर के आज बांग्लादेशी घुसपैठियों को रंगे हाथ पकड़ी है और प्रशासन को सौंपी है। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं अमर जी कि सदन, माफ करिएगा, झारखंड में चुनाव से पहले भी बीजेपी जो है बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाते आई है। वर्तमान में सदन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, लेकिन मंत्री इरफान अंसारी ने वहां पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को जवाब दिया कि अगर बाबूलाल मरांडी अगर एक भी बांग्लादेशी खोज देते हैं तो मैं जो है राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इस पर क्या कहेंगे? आप उनको बता दीजिए जो मासूम बिल्ला मिला है आप ही का है, लेकर के आप भी बांग्लादेश चले जाइए। राजनीति से संन्यास दे करके तो बांग्लादेश ही जाने वाले हैं ना, तो उनको लेकर के आराम से बांग्लादेश चले जाइए और वहां जाकर रहिए। ये सारे लोग बड़बोलेपन के शिकार हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाले लोग हैं, खुद स्वयंभू लोग हैं। इनको सिर्फ बड़बोलापन, बहुत हल्की बातें करके सुर्खियाँ, टीआरपी बटोरना और मस्खरापन, और जिसको बंगला में गोपाल भांड़ का एक कैरेक्टर हुआ करता है, वो गोपाल भांड़ वाला जो सबको आनंद देता है अपने बातों से, भले उसका बात का कोई और छोर हो चाहे नहीं हो, वो उसी तरह के कैरेक्टर का व्यक्ति है। मुझे लगता है कि आप भी मंत्री है, थोड़ी संजीदगी है, और सही में यदि अपने सदन के अंदर में जिस संविधान बाबा साहब आम्बेडकर के आदर्शों का वह लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंदिर है, उस पवित्र मंदिर में मंत्री के दायित्व को जो आपने संविधान की शपथ ली है, अपने ईश्वर की शपथ ली है, और उस शपथ के गरिमा के साथ उस पद को धारण करके आपने अगर यदि ये कहा है कि कोई भी बांग्लादेशी पकड़ में आ जाए तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, आपको इमीडिएट तत्काल इस घटना के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन इस्तीफा देने के बाद उन्हें बांग्लादेश जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? वो तो झारखंड के नागरिक है ना। अगर कोई यदि भारत का नागरिक है तो उसका प्रेम भारत से होना चाहिए कि बांग्लादेशी से होना चाहिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण हमारी माटी बेटी रोटी का खतरा है, तो इसमें भी तो उनका भी तो है हिस्सा। मान लीजिए घर में 5 भाई रहते हैं और 5 भाई के उपभोग के लिए 1 एकड़ जमीन है, उस 1 एकड़ जमीन से 5 भाई जो है अपना जीवन का निर्वहन करते हैं। कोई बाहर का आकर के उसमें घुस जाता है और आधा एकड़ जमीन जो 5 लोग निकल के चले जाते हैं, तो नुकसान किसका होता है? वो 5 भाई का होता है कि नहीं? तो आज भारत में जो हमारे संसाधन है, झारखंड की जो जल जंगल जमीन है, यहाँ के संसाधन है, यहाँ के मुस्लिम, यहाँ के हिंदू, यहाँ के अल्पसंख्यक सभी उसके उपभोग के लिए। लेकिन बांग्लादेश से कोई आकर के यहाँ उपभोग करे तो क्या उसका अधिकारी है? क्या वो अधिकारी नहीं हो सकता है ना। ये बात उनको समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं समझ में आती है? कि उनके दिमाग में एक अलग ही फितूर चलता है। ये ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में एक अलग ही फितूर चलता है, एक अलग ही भावना चलती है। उनके लिए राष्ट्र प्रथम से पहले वो जिनको प्रथम मानते हैं उसके हिसाब से चलते हैं, और उनको लगता है कि हमारे धर्म का या हमारे संप्रदाय का कोई व्यक्ति है तो चाहे वो अपराधी क्यों ना हो, हम वो चूंकि हमारे धर्म और हमारे इसका समाज का है, इसलिए हमको उसके साथ खड़ा रहना है। ये बहुत ही खतरनाक मनो स्थिति है, और इससे जो है पूरा देश को खतरा है। इसलिए जो बांग्लादेश के समर्थक लोग हैं, जो पाकिस्तान के समर्थक लोग हैं, उनके लिए तो ज़्यादा अच्छा है ना कि इस महाभारती का जब आपको चिंता ही नहीं है, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की सभ्यता पे आपको भरोसा ही नहीं है, तो जहाँ जिस संस्कृति जिस सभ्यता से आपका तार मिलता है वहीं जाकर के आप बस जाए।
ठीक है, शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in